तो चलिए आज हम आप लोग को सारी डाउट्स क्लियर करेंगे। आज जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल साइट पर, सारी बातें को हम बात कर लेंगे। क्या क्या उसका सिलेबस है, कितने मतलब कब एग्जाम होगा, क्या होगा, सारी बात को डिटेल्स में यहाँ दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे आप लोग को कि अगर कोई नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और क्लास हर रोज सीटेट और बीपीएससी का भी मिलेगा आप लोग के साथ। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज रोज क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो आगे हम देखेंगे, तो डिटेल्स में यहाँ दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे आप लोग को कि कब क्या है। तो चलिए सारी बात जानने के बाद हम लोग को पढ़ना भी बहुत कम टाइम है, तो चलिए आज देखते हैं। तो पहली बात क्या है, सीटेट 2022 और 23 ये दोनों हो गया। 22 और 23 में भी, 22 में फॉर्म भरा और 23 में एग्जाम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सीटेट 2022 और 23 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन डेट जो है, ऑनलाइन जो डेट है वो क्या था, 31/10/2022 से लेकर 24/11/2022 तक। ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि इतना इतना डेट एग्जाम का जो फॉर्म था वो फिलअप किया जाएगा। आपको क्या है 25 को सबमिशन है, मतलब लास्ट डेट फी का जो होता है वो 25 तक कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा क्या है, एग्ज़ाम का डेट जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि एक तरह से एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो क्या होगा, दिसंबर प्लस जनवरी दोनों में होगी। और दिसंबर में कब से होगी इस बात को हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दिसंबर में जो होगी लगभग आपको कह सकते हैं 23, 24 या 25 से शुरू होने की संभावना है। इससे पहले आपको नहीं लेगी एग्ज़ाम। दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम लेने की संभावना है। और क्या होगा, जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, 1 मंथ चलेगा एग्ज़ाम। तो हम लोग के पास टाइम बचा है बस 2 मंथ। इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम 1 मंथ लेकर अपना तैयारी को शुरू करेंगे। 2 मंथ नहीं, 1 मंथ लेकर चलेंगे। अब 1 ही मंथ बचा है जिसमें हमको सीटेट क्वालिफाई करना है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है भले वो है, लेकिन अब एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या होगा, अब चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी जगह आपको भीड़ देखने को मिलती है, वैसे ही क्या करते हैं क्वेश्चंस में हार्ड आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सीटेट रिजल्ट कब देगा ये भी बात यहाँ पे कह दिया गया। तो सीटेट का जो रिजल्ट आएगा आपको क्या होगा, एंड तक आएगा फरवरी में। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर कर दिया गया है। तो आपको फरवरी का लास्ट तक 1 मंथ तो लग ही जाएगा रिजल्ट देने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, आखिर कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, सारी बात को यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि देखिए हम जो अभी एडमिशन लिए ही है, फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, या उसका मतलब मान्यता होगा कि नहीं। सारी बात को आज हम क्या करेंगे, पूरी तरह से क्लियर कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो जो टीचर ट्रेनिंग करते होंगे, जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं वो क्या जो डीएलएड करेंगे वो क्या पेपर 1 के लिए भर सकते हैं। जो बीएड करेंगे वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भरेंगे। ठीक है। अब यहाँ बात उठती है कि हमारे 1 साल अभी हुआ नहीं है या अभी 2 साल फाइनल नहीं हुआ, तो भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे अगर आप 1 दिन भी एडमिशन ले लिए कॉलेज में, आपका एडमिशन का 1 दिन पिछले मतलब मान लीजिए आज फॉर्म भरने का डेट आया है और 1 दिन पहले भी अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपकी वो मान्यता होगी, आप भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म। और भरने के साथ साथ ही आपको क्या होगा, मतलब वैलिडिटी मतलब कब तक ये होगा, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए होगा, समझे। ये लाइफ टाइम के लिए, ये लाइफ टाइम तक आपका मतलब ये मान्यता हो गया। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि हम भर से, अब 1 दिन भी आप एडमिशन ले चुके हैं तो ये आपका हो जाएगा और इसकी मान्यता लाइफ टाइम तक होगी। 6 नंबर जो बात है कि एग्ज़ाम सेंटर किस हिसाब से होगा, तो ये चीज़ इस बार बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अंडरलाइनिंग करके दे दिया गया है कि अगर आप पहले भरते हैं तो आप जहां चाहेंगे वहां होगा। अगर जैसे जैसे लेट करते गए, मान लीजिए आप सेंटर दिए दरभंगा या सेंटर दिए पटना, लेकिन क्या किए वो सेंटर देने से पहले वो जगह फुल हो चुकी है, तो आपका वहां पे सेंटर नहीं होगा, उससे अगल बगल जहां भी होना होगा वो होगा। तो यही होता है, यहाँ पे कह दिया गया आप जितना पहले भरेंगे उस हिसाब से आपका क्या होगा, सेंटर मिलेगा आप जहाँ चाहेंगे। साथ में बात है कि सिलेबस में कोई चेंजेस हुआ, तो सिलेबस में देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। सिलेबस जो है मतलब अभी कह सकते हैं A to Z वही सिलेबस है जो सिलेबस था, जहाँ से क्वेश्चन जो टाइप का आते थे वही पूछे जाएंगे आपको। तो इतनी सारी बातें थी जो बातें के बेसिस पे मतलब हम आपको बताना चाहते थे। तो देखिए बातें जान लीजिए। आपको देखिए अब टाइम नहीं रहा है, आपको रोज़ ब रोज़ क्लास करने से
आपको हर एक दिन कह सकते हैं कि आपको लास्ट दिन लेकर चलना होगा, तभी जाके आपका CTET का तैयारी होगा। तो यही बातें थी। फ़ी वगैरह तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म भरने में कितने फ़ी लगते हैं। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन था। आप लोग मेरे चैनल पर बन जाइए। अगर नए जुड़े हैं तो क्या होगा, आप लोग को हर रोज़ क्लास मिलेगा।